ओम अखंडानंद बुद्धाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं आज के पावन दिवस गुरु पूर्णिमा पे सभी बंधुओं एवं मातृशक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उस जगत जननी से, उस गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें और आनंदपूर्ण सभी सनातन परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपना जीवन जिए। आज के इस पावन दिवस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि विष्णु भगवान के अवतार और हिंदू धार्मिक वाङ्मय में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले प्रभु वेद व्यास जी का आज जन्म दिवस है। अब आज उन्हीं के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है या क्यों निर्धारित की गई? क्योंकि उन्होंने पुराणों की रचना करी और पुराणों से हमें जीवन जीने का रास्ता मिला। हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ को आए, अंधेरे से उजाले की तरफ को आए। तो जो व्यक्ति अंधेरे से उजाले की तरफ को, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ को हमें प्रेरित करने के लिए ग्रंथों की रचना किए, उनके जन्म दिवस को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात, गुरु ये एक संस्कृत का शब्द है। दो शब्दों को संधि करके एकत्रित करके ये शब्द बना, गु और रू। तो गु का अर्थ अंधेरा, अज्ञानता। गु अंधेरा, अज्ञानता, और रू का मतलब ज्ञान, रोशनी, उजाला, प्रकाश। तो जो अंधेरे से उजाले की तरफ को ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ को ले जाए, उसको गुरु कहा गया है। वेद व्यास जी का जन्म दिवस और गुरु पूर्णिमा के रूप में सौम्यता है आज के दिन में, क्योंकि आज पूर्णिमा, चंद्रमा भी पूर्णतः पृथ्वी की तरफ को अपना अमृतमयी रोशनी और प्रभाव छोड़ने के लिए हमारे समक्ष है। दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा, 24 घंटे पृथ्वी पर प्रकाश, अंधेरा नहीं, उजाला, अज्ञानता नहीं, ज्ञान का प्रतीक है जी। दूसरी बात, हमारे ग्रंथों में काफी लोगों का जो मानना है, कहना है कि तो दूसरी संस्कृतियों ने भारत पर राज्य किया, तो कुछ हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनमें मिक्सिंग का भी समय समय पर आवाजें निकलती रहती हैं। किंतु वेद पुराण के साथ साथ में गुरु महाराज श्री स्वामी जी शरण में जो मैंने अध्ययन किया, जो परम श्रद्धेय गुरु स्वामी राम जी उत्तरकाशी वाले, उनके संरक्षण में मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उनमें ये पाया कि वेद की संस्कृत हार्ड है, पुराणों की संस्कृत सॉफ्ट है। किंतु जो तांत्रिक ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि वो भी संस्कृत में लिखे गए, काव्य में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए, किंतु जो तांत्रिक ग्रंथ हैं उनमें जिस संस्कृत का प्रयोग किया
उस संस्कृत के शब्द लगभग वेदों के शब्दों से मिलते जुलते हैं। मतलब हार्ड शब्द है, एक सॉफ्ट संस्कृत नहीं, एक हार्ड संस्कृत है। और नकल करने के लिए किसी भी ग्रंथ के किसी एक लाइन को हटाकर उसकी जगह दूसरी लाइन डालने के लिए उस भाषा की उतनी ही जानकारी, उस भाषा का उतना ही ज्ञान होना जरूरी है। तो मैंने जो महसूस किया कि कम से कम हमारे जो तांत्रिक ग्रंथ हैं, और ये भी मानते हैं कुछ लोग कि हमारे तांत्रिक ग्रंथों से भयभीत होते थे कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोग, इसलिए उन्होंने तांत्रिक ग्रंथों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। तो ऐसा ही एक तांत्रिक ग्रंथ है रुद्रामल, रुद्र यामल। और उस ग्रंथ के बारे में ये लिखा गया है ग्रंथ में ही कि मां आदिशक्ति, मां भगवती भगवान शिव से संवाद कर रही हैं और गणपति जी बराबर में बैठे हैं। और गणपति जी को वो संवाद अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो गणपति जी ने उस संवाद को लिखना शुरू कर दिया। और जब उनका संवाद संपूर्ण हुआ तो गणपति जी ने अपने माता श्री से कहा कि ये जो आपका संवाद हुआ इसको मैंने अंकित कर दिया, लिख दिया है। तो मां बहुत प्रसन्न हुई और प्रशंसा करते हुए भोलेनाथ जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आप भी वरदान दो और मैं भी वरदान दूं कि हमारे पुत्र गणपति जी का लिखा जो ग्रंथ जिसका नाम रुद्रामल तंत्र, मैं इसका नाम रखती हूं, और इस ग्रंथ के माध्यम से, जो हमारे पुत्र का लिखा है, इस ग्रंथ के माध्यम से जुगों जुगों तक आने वाली पीढ़ियों को रास्ता मिलेगा, उनका रास्ता प्रशस्त होगा, उनको ज्ञान मिलेगा और ये जुगों तक ग्रंथ अजर अमर रहने के तरीके से पढ़ा जाएगा, इसका प्रचार किया जाएगा। तो रुद्रामल तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत साफ साफ सच्चाई लिख दी है। और उस रुद्रामल तंत्र में, क्योंकि मैंने रुद्रामल तंत्र के एक एक शब्द का अर्थ दिया, गुरु महाराज की कृपा से जहां मैं अटक जाता था स्वामी जी से संपर्क होता था, और जो गुरुजन है और जो संस्कृत के विद्वान हैं उन लोगों से संपर्क किया जाता था। तो रुद्रामल तंत्र को मैंने एक एक उसके शब्द को पढ़ा और उसको समझा। तो रुद्रामल तंत्र में एक स्थान पर मां भगवती कहती हैं कि मैं ही गुरु के रूप में संचार करती हूं, मैं ही गुरु के रूप में संचार करती हूं। मुझ में और गुरु में मात्र इतना अंतर है कि गुरु सद्रूप है और मैं असद्रूप हूं। गुरु सद्रूप है और मैं असद्रूप हूं। गुरु प्रत्यक्ष है और मैं अप्रत्यक्ष हूं। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अर्थ आप ये समझें कि जो गुलाब का फूल है वो प्रत्यक्ष है और उसकी सुगंध अप्रत्यक्ष है। एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो वहां रुद्रामल तंत्र में मां भगवती ने कहा है कि मुझ में और गुरु में मात्र इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। मात्र इतना ही अंतर कि गुरु समक्ष आपके बैठे हुए और मैं, मेरा आप एहसास कर सकते हैं, मैं अदृश्य होकर भी वही हूं और गुरु के रूप में मैं ही संचार करती हूं। क्या कहा रुद्रामल तंत्र में मां भगवती ने कि गुरु के रूप में मैं ही संचार करती हूं, मात्र इतना अंतर है कि गुरु सद्रूप है, मैं असद्रूप हूं। और दूसरी बात, रुद्रामल तंत्र में मां भगवती ने स्वयं कहा कि मेरे अनुसार जो भी साधक बिना गुरु दीक्षित, बिना गुरु का नाम लिए हुए, बिना गुरु दीक्षा लिए हुए और बिना गुरु की आज्ञा के मेरे नाम के अनुष्ठान करते हैं, वो अपनी ही विद्या से स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो जहां बहुत बड़ी एक बात कह दी मां भगवती ने, बहुत बड़ा एक गुरु का रुतबा, गुरु का स्थान, गुरु का स्टेटस जो है मां भगवती के शब्दों से भी स्पष्ट होता है। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के दिवस पर मैं इंडिया में होता
गुरु महाराज के स्थान पर जाता। दूर हूं किंतु जहां भी मैं गुरु महाराज की शरण में हूं और पुनः अपने गुरु श्री स्वामी राम जी उत्तरकाशी वाले के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को आज के दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उस परमपिता परमात्मा से, मां भगवती से, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि सब स्वस्थ रहें, सब संपन्न रहें, सब निरोगी रहें और सभी अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपना जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गुरुबे नमः, श्री गुरुबे नमः, श्री गुरुबे नमः।